अमेरिका ने रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को एक से बढ़कर एक कई हथियार दिए। अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन अभी तक रूस का मुकाबला कर पा रहा है। अगर यूक्रेन को अमेरिकी हथियार न मिले होते तो वो कब का युद्ध हार चुका होता। लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि अमेरिका को ये नहीं पता कि उसके द्वारा यूक्रेन को दिए गए हथियारों का क्या हुआ। एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के महानिरीक्षक के हवाले से कहा गया कि पेंटागन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यूक्रेन को सप्लाई किए गए $62 मिलियन के हथियारों का हुआ क्या। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी और यूक्रेनी बलों के बीच रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग से जुड़ी दिक्कतों के चलते इस बारे में जानकारी नहीं मिल सकी है कि कौन से उपकरण नष्ट हो गए और कौन से खो गए या डायवर्ट हो गए। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि उपकरणों के नुकसान के बारे में जानकारी न होने से यह रिस्क बढ़ता है कि पेंटागन यूक्रेन को ट्रांसफर किए गए हथियारों पर नजर नहीं रख पाएगा। नियम के मुताबिक अमेरिकी सशस्त्र बलों की यूरोपीय कमान को यूक्रेनी सशस्त्र बलों के उपकरणों के नुकसान से जुड़ी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जो कि नहीं मिली है। इसके अलावा अमेरिका ने इस बात का विश्लेषण भी नहीं किया कि यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियार रूसी सेना के हाथों में पड़े या नहीं। हालांकि रूस अलग अलग समय पर यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियारों को नष्ट करने और अपने कब्जे में लेने का दावा करता रहा है। अमेरिकी मीडिया ने मार्च के अंत में बताया कि उस समय अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता पर $113 बिलियन खर्च किए थे। इस बारे में भी रूस का कहना है कि अमेरिका इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल हो चुका है। रूस का कहना है कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को हथियार दिए जाने से केवल टकराव बढ़ता है, इससे युद्ध के मैदान में स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश रूस की भी मदद कर रहे हैं। युद्ध के माहौल को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया से संबंध और मजबूत करने के लिए कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से मिलने उत्तर कोरिया पहुंचे थे और आपसी सहयोग के लिए एक समझौता भी किया है। उसी समझौते के तहत अब उत्तर कोरिया यूक्रेन में कोरियाई सेना भेजने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इससे वैश्विक तनाव और बढ़ सकता है।